सो इसका बहुत एक सिंपल सॉल्यूशन है, आपको जाना चाहिए शेफलेस मॉडल पे। ये शेफलेस मॉडल होता क्या है? शेफलेस मॉडल को पहले समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द हायरार्की और शेफ़ क्या होता है। शेफ़ मेन बंदा होता है जो किचन की रेसिपीज़, उसकी टेस्ट, उसका प्रेजेंटेशन, उसकी कॉस्टिंग, ये सब जो निकालता है, ये सारा काम होता है शेफ़ का। अब शेफ़ में भी अलग अलग रेंज आती है, हेड शेफ़ होता है, CDP होता है, शेफ़ द पार्टी होता है, DCDP होता है, फिर डाउन द लाइन आपके कुक्स वाले चालू हो जाते हैं, कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3 हेल्पर्स। जैसे आपके यहाँ पे अगर होटल्स पे या रेस्टोरेंट में शेफ़ भाग जाता है तो हम एक पूरा सिस्टम बना सकते हैं, यहाँ पे आपका शेफ़ से हम पूरी एक रेसिपी समझ सकते हैं, कैसी रेसिपी बन रही है, क्या टेस्ट बन रहा है, और उसको हम थ्रू फूड टेक प्रॉपर SOP बेस बना के विद योर कुक्स हम काम करा सकते हैं। सो आपका एक पूरा मैन पावर पे डिपेंडेंसी आपकी खत्म हो जाती है। सो ये है शेफलेस मॉडल। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। पहले आपके पास एक डिटेल्ड रेसिपी होनी चाहिए, का बेस कोर क्या है, उस किस प्रोसेस पे बन रही है, उसको हम फूड टेक्नोलॉजी पे अगर लेते हैं तो किस प्रोसेस पे लेके जाएंगे, साथ में लास्ट जब प्रिपरेशन होके आएगी तो वो किस तरह से प्रेजेंट होगी। इसके लिए एक पूरा स्ट्रक्चर चाहिए, आपको पूरा एक SOP चाहिए, जहाँ पे जैसे एक बंदे को एक नया बंदा आया तो वो पढ़ के आप पूरा ट्रेनिंग हो सके। सपोज हम मैकडी या बर्गर किंग की बात करते हैं, ये पूरा SOP बेस्ड शेफलेस मॉडल पे ही काम करते हैं, आपको कहीं भी कोई शेफ़ नहीं दिखेगा वहाँ पे। सो उनकी एक पूरी प्रोसीजर है, तभी आप जब भी ऑर्डर करते हो आपके 2 से 2.5 मिनट में आपके पास बर्गर आता है। जब आप लोकल कैफ़े में ऑर्डर करते हो तो आपके पास 15 से 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि उनके पास पूरी SOP मेंटेन है, उनके पास पूरी सिस्टम मेंटेन है, तो वो उनका एक ट्रेनिंग प्रोसीजर है। तीसरा, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है। जैसे बर्गर के लिए आपके पास बन टोस्टर्स और इको फ्रायर्स होते हैं जो अपने आप पॉपअप हो जाते हैं फ्राई होने के बाद। सो ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, आपके यूज़ केस क्या है उसके हिसाब से आप वो मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस आपको एक पूरा वर्कफ्लो, एक वर्क चार्ट बनाना पड़ेगा, कहाँ से आपका प्रोक्योर होगा, उसमें कौन सा मीज़ा बनाना है, कौन सी रेसिपीज़ को किस तरह से स्टैक करना है, बंदों को ट्रेन किस तरह करना है, और उसका पूरा एक वर्क चार्ट आपका बनता है, तो आप पूरा एक शेफलेस मॉडल पे डेवलप कर सकते हो। ऐसा है नहीं कि आप चलाते रहो तो कहीं फ्लॉज नहीं आएंगे। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ मशीन्स एंड शेफलेस मॉडल ऑल्सो। जैसे ही आपके यूज़ केस पे क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, बेस्ड ऑन दैट आपको वो चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करते रहना पड़ेगा। आपको किसी कंसल्टेंट या किसी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको वहाँ पे जहाँ पे आपके बॉटलनेक्स आ रहे हैं या जहाँ पे आप लैग कर रहे हो उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करके दे। दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, आप एक बार बना के आप छोड़ नहीं सकते। देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ एरर, और उसको आपको इम्प्रोवाइज़ करते ही रहना पड़ेगा।